नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल खबरें अभी तक। हमारे खास कार्यक्रम नेताजी हिसाब 2 में आपका स्वागत है। दरअसल ये कार्यक्रम जनता का एक मंच है और जनता के सवाल इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके चुने हुए विधायकों से पूछे जाते हैं। तो आज हमने रुख किया है देहरादून की कैंट विधानसभा का। यहाँ से भाजपा विधायक हैं हरबंश कपूर साहब। सबसे खास बात है कि हरबंश कपूर साहब 8 बार चुनकर के अब विधानसभा में पहुंचे, लेकिन 4 से 5 साल के बीच में, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है विधानसभा चुनाव का, तो कितने कामकाज हुए, यही तमाम सवाल रहने वाले हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं हरबंश कपूर साहब। सर, स्वागत है आपका अपने। धन्यवाद। सवाल सर सबसे पहला यही रहता है, क्योंकि ये जनता का मंच है और जनता के ही सवाल हैं। 5 साल का कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है, 6 महीने का वक्त है, तो क्या क्या काम आपकी प्राथमिकता में रहे और कौन कौन से काम अधूरे? कि हमारा जितना भी सड़कों का नेटवर्क है उसमें लगभग हमारे 90% सड़कें या तो कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें नई सड़क बनना और साथ में या पुरानी सड़क का पुनर्निर्माण या मरम्मत आदि। हम सड़क बनाते हैं और इस दृष्टि से बनाते हैं, ये सड़क 5 साल, 10 साल, 6 साल, 4 साल जितने भी उसमें स्वीकृति मिलती है उससे क्वालिटी के हिसाब से सड़क बनती है। अच्छी क्वालिटी की सड़क बनती है, परंतु कभी न कभी किसी न किसी कारण से या तो उसके पेयजल की सुविधाओं को देखकर सड़क को तोड़ना पड़ता है, या अन्य जो मैंने आपको बताया, चाहे वो गैस के लिए हो या इंटरनेट के लिए हो या केबल के लिए हो, इन सड़कों का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए हमें काम चलाने के लिए सब स्वीकार करना पड़ता है। तो ये बता रहा था मैं आपको, बिजली की कोई समस्या नहीं है, 24 आवर्स बिजली सुविधा हमें उपलब्ध है। पानी की भी एक आध जगह छोड़कर, क्योंकि पानी की भी समस्या ये रहती है कि एक तो बढ़ती जनसंख्या के अनुसार, बढ़ती मांग के हिसाब से ये आपूर्ति समय समय पर उसके सुधार होना चाहिए। और दूसरा, क्योंकि जितना भी पानी हमें मिल रहा है वो हमें अंडरग्राउंड वाटर मिल रहा है, और समय के साथ साथ वो अंडरग्राउंड वाटर का जो उसका जल स्तर है पानी के नीचे जा रहा है, तो ये समय समय ये समस्या सामने आती है कि हमारे जो ट्यूबवेल लगे हैं, अगर वो कहीं सूख जाता है तो उसे नए ट्यूबवेल की आवश्यकता पड़ जाती है। फिर भी हमारे प्रयास है कि कहीं भी कमी ना आए, तो ये निरंतर प्रयास रहता है और आज की तारीख में सबको पर्याप्त पानी मिल रहा है पीने का। अब देखिए, आपने कहा कि दुर्भाग्य है कि बहुत सारी ऐसी सड़कें खोद दी जाती हैं, पेयजल की लाइन हो, टेलीफोन लाइन बिछाना हो या नेट की लाइन हो, बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, ऐसे में बहुत परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आप देखते हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर किस तरह से लोग परेशान हैं। देखिए, कोई भी डेवलपमेंट कार्य होता है तो निश्चित रूप से उसकी एक सीमा होती है ना सर। परेशानी उठानी पड़ती है। अब या तो नया शहर बसाया जाए, उसे स्मार्ट शहर बनाया जाए, तो ये मतलब कोशिशों में कमी है कि नए की जगह इसी पुराने को रीडेवलप किया जाए। परंतु क्योंकि नए के लिए भी पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर या ज़मीन चाहिए या अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड जरूरी है, तो उसमें भी कई चीज़ें गवर्नमेंट का उतना ना हो या ना हो, तो ये कि एक मॉडल के रूप में पुराने शहर को ही उसमें स्मार्ट सिटी में, ऐसे मेरा विधानसभा क्षेत्र उसमें कवर नहीं होता स्मार्ट सिटी में। जो स्मार्ट सिटी का एरिया मेरे विधानसभा को टच नहीं करता। फिर भी मैं सामान्य रूप से बात करता हूँ। आपकी पहले से स्मार्ट सिटी है आपकी विधानसभा? स्मार्ट सिटी है नहीं, पर सीमित क्षेत्र लिया गया ना, पूरा क्षेत्र, पूरा देहरादून नहीं लिया गया स्मार्ट सिटी में। कुछ चंद वार्ड लिए गए हैं, उन्हीं को, जो पुराना देहरादून था उन्हीं को स्मार्ट सिटी के लिए चयनित किया गया था। और मैंने जब पुराने देहरादून की बात करी तो निश्चित रूप से उस देहरादून की बात कर रहा हूँ मैं कि जो बरसों बसा था, और उसमें गलियाँ भी तंग हैं,
जो पानी निकास के नालियाँ वालियाँ वो भी उसी तरीके से हैं। और जो चेंजेस आई हैं समय के साथ साथ, जनसंख्या बढ़ी या नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़े, तो वो सड़कें छोटी पड़ती हैं जिस हिसाब से आज की तारीख को हम अगर कंपेयर करें तो स्मार्ट सिटी के सामने भी, प्रोजेक्ट के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसे दिया गया है या अवेलेबल साइट उसे दी गई है, उसे वो किस तरह से स्मार्ट करे या वो स्मार्ट सिटी की जो सुविधाएं उसमें उपलब्ध कराए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वो मेरे ख्याल से अपने तरीके से कर रहे होंगे। अब फिर कुछ बाज़ार की बात है, बाज़ार जब यहाँ पर 16 घंटे बाज़ार में हलचल रहती है, पलटन बाज़ार में जो हमारे मेन बाज़ार है 16 घंटे हलचल रहती है, तो स्मार्ट सिटी को डेवलप करने के लिए जब वहाँ पर बाज़ार को खुदाई होगी, सड़कें डग बिछाई जाएगी या अंडरग्राउंड जो उसका काम होगा और उसके बाद उसकी जो मरम्मत होगी, तो निश्चित रूप से परेशानी लोगों को भी होगी और साथ में जो स्मार्ट सिटी काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उससे भी उनने भी एक लोगों को ही परेशानी है, उन लोगों को कोई परेशानी नहीं है जो काम कर रहे हैं। अच्छा कपूर साहब, आपकी जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें करीब 1,40,000 वोटर्स हैं, सबसे बड़ी समस्या कौन सी आपके सामने आती है इस पूरी विधानसभा में? पानी की, बिजली की, सड़कों की? चलिए वो तो हम मीट आउट कर लेते हैं जैसे तैसे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस विधानसभा क्षेत्र में बिंदाल से लेकर सहारनपुर रोड तक जी, बिंदाल नदी है, फिर एक छोटी बिंदाल है कृष्ण नगर से। जी, तो बिंदाल नदी क्योंकि शहर घनी आबादी के बीचों बीच जा रही है, तो उसमें एनक्रोचमेंट भी काफ़ी हुआ, उसकी जो सीमाएँ भी घटती गई और आबादी वहाँ पर बहुत बस गई। तो इस हिसाब से भी वहाँ गंदगी की पोजीशन भी रहती है और साथ में जो पूछते वो भी आए दिन टूटते रहते हैं। और साथ में एक बात और भी उसमें कि जो बिल्डिंग में जो नदी का मटेरियल है, जी, रेत बजरी जो आती है, पत्थर जो आता है, उसका चुगान बरसों से नहीं हुआ, जिससे उसका लेवल भी ऊपर हो रहा है और जिस कारण से बारिश आती है वो जो पानी है वो तटों को पार करता है और आसपास के बच्चों को प्रभावित करता है। और उसके दूसरा आसपास कुछ जो मलिन बस्तियां हैं, हाँ, उनको घनी ज़्यादा बस्तियाँ हैं, मलिन बस्तियाँ हैं, घनी बस्तियाँ हैं, आबादी घनी आबादी है। और दूसरा जो हमारी मुख्य समस्या है वो है यातायात की। जी, हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, जनसंख्या बढ़ रही है और हज़ारों गाड़ियाँ हर साल उनका नई गाड़ियाँ आती हैं बाज़ार में। जब संख्या बढ़ रही है, गाड़ियों की संख्या बढ़ी, लोगों के पास गैराज नहीं है, गाड़ियाँ घर के अंदर अपनी सीमा में रखने के लिए उनके पास जगह नहीं है, परंतु गाड़ी है तो वो सड़क पे खड़ी हो जाती है और वो पार्किंग बाहर सड़क पे खड़ी करते हैं। तो इसलिए जहाँ मैंने कहा कि बढ़ती आबादी कारण, बढ़ता यातायात के कारण आवागमन प्रभावित होता है। दूसरी ओर आवागमन प्रभावित इससे भी होता है लोगों के पास निजी गाड़ियों के रखने गैराज नहीं है, तो वो गली मोहल्ले में गाड़ी खड़ी करते हैं, इससे भी समस्या बनी रहती है। तो मैं समझिए तो सारी दुनिया के साथ मैं दिल्ली गया था तो वहाँ भी मैंने ये स्थिति देखी, कहीं और गया तो वहाँ भी ये स्थिति देखी। जब गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, दिन प्रतिदिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का विस्तार हो रहा है और हज़ारों गाड़ियाँ बाहर निकल रही हैं। अब देखिए आने वाले समय में क्या इसके समाधान होता है। गवर्नमेंट नई नई चीज़ें ला रही है, जैसे कि पुरानी गाड़ियों की सीमा बांध दी उन्होंने कि इतने वर्षों के बाद आपको गाड़ी या तो डिस्कार्ड करनी पड़ेगी। तो हो सकता है उसमें कुछ हम किस तरह से अपने आप को उससे संबंध कर सकते हैं या उससे अपने आप को उससे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अब गाड़ी खरीदना अलग बात है और जब मेरे पास गाड़ी है और मैं अपनी गाड़ी को जाते हुए मैं देखूंगा इस गाड़ी का
डिसमेंटल होने जा रही है, ख़त्म होने जा रही है, तो दुख मुझे भी होगा। और मैं ये भी होगा, मैंने एक बार तो गाड़ी खरीदी थी, आगे मुझे गाड़ी खरीदने की क्षमता मेरे पास है या नहीं है। तो ये भी सीमा है, देखिए आने वाले समय बताएगा क्या होगा। तो मैं ये बता रहा था आपको कि सड़कों का हमारी कोई समस्या नहीं है। पेयजल की समस्या है तो वो भी आती जाती रहती है, बढ़ती आबादी के साथ साथ वो भी प्रभावित होती है। और अंडरग्राउंड वाटर जो लेवल नीचे जा रहा है, और फिर लैंड अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर मैं कभी कभी ये भी समस्या आती है मेरे सामने कि मैं ट्यूबवेल बनाना चाहता हूँ, पर कहाँ बनाऊँ? तो इस समस्या धन्यवाद। से ये कैसे निपटेंगे आप? अब इस समस्या से? देखिए आने वाले समय कोई में क्या होता प्लान है। आपके पास है? नहीं, कि प्लान तो ये देखिए इतना कुछ- ये तो हमारी सरकार ने जो सोन नदी से पानी की सप्लाई करने के या पानी की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो एक योजना बनाई है। तो मैं समझता हूँ कि नेचुरल रिसोर्स से जब पानी मिलेगा, तो आज जब हम 100% ट्यूबवेल पर आधारित हैं, तो अंडरग्राउंड वाटर पर हमें ज़्यादा निर्भरता हमारी नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। और हमें नेचर से पानी मिलेगा तो निश्चित रूप से समस्या का भी समाधान हो जाएगा। पूर्व की सरकार ने बिंदाल नदी को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई थी, कुछ दिखता तो है नहीं। नहीं, अभी नहीं बनी, रिस्पना की बनी थी, बिंदाल की नहीं बनी। रिस्पना आपकी बिंदाल की कोई प्लान नहीं है? नहीं, अभी वो तो एकदम तो नहीं हो सकता। वो कह रहे थे रिस्पना के बाद हम बिंदाल को भी ले लेंगे। तो अब देखो कितना टाइम लगता है पुनर्जीवित करने में, परंतु आज तो है समस्या। कहाँ से लाएंगे जो रिसोर्स है पानी के, वो कहाँ से आप लाएंगे, कहाँ से प्रबंध करेंगे? नहीं, जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज पानी के हैं, जहाँ वो प्रभावित जाम जिससे से कमी आई है, तो हो सकता है उसी से कोई न कोई रास्ता निकले उसमें। क्योंकि नदियों को पुनर्जीवित करने का प्रयास देश के दूसरे क्षेत्रों में कई जगह कुछ जगह पर हुआ भी है, और वो सफल भी हुआ है। कैंट विधानसभा की जनता क्या कुछ कहती है, ये आपको दिखाते हैं। विकास काम तो हो ही रहे, अभी तक तो ठीक ही हैं। तो जब भी जरूरत पड़ती है बताते हैं। सड़कें बनवाई हैं। सड़कें भी बनवाई हैं इन्होंने। ये सामने हमारी नाली है, ये नाली बनवाई है अभी। ठीक है, अगर कोई होता है हम जाते हैं तो हो जाता है हमारे पास। तो हम तो सोचते हैं आगे भी वही आए। कभी कोई हमें समस्या होती तो जाते हैं तो सुलझ जाती है। मतलब ठीक है। हमारी कॉलोनी में तो है, दीपलो कॉलोनी में रहता है ना, वहाँ तो है काम। अच्छा। लेकिन तो बनी थी कर पहले तो था, पर अब तक है काफ़ी टाइम से बनी नहीं वहाँ दीपलो में ना। अच्छा। बाकी तो काम होते रहता है। बस हमारा सबसे बड़ा तो वो है कि हमारे घर के सामने नाला है ना, दीपलो कॉलोनी में रहते हैं। वो पीछे था नाला है, उसकी वजह से काफ़ी परेशान है। अच्छा। हाँ, नाले का क्या है कि ये तो कुत्ते का भी खतरा है। हाँ, तो यही कहना चाहता हूँ तो कि नाले का थोड़ा हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। चलिए सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सर, जैसा कि जनता का मंच है और नेताजी हिसाब, तो हमने आपसे पूछा कि 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या काम हुए। हालांकि आपने समस्याएं बहुत बताई कि ड्रेनेज की दिक्कत है, थोड़ा सा सड़कों की दिक्कत है, यातायात की दिक्कत है, लेकिन इनमें आपने काम क्या किया, प्रयास क्या किया? पहली बात तो मैंने बताया आपको कि 90% हमारी सड़कें पूरी हो जाएंगी। पेयजल की कोई ऐसी समस्या नहीं है। बड़ी समस्या आपकी विधानसभा में? आज की तारीख में कोई समस्या नहीं है। यातायात की समस्या जो है वो यूनिवर्सल है, कोई सिर्फ मेरी विधानसभा से संबंधित नहीं है। नदी के किनारे जो बसी बस्तियों की समस्या है, वो भी मैं समझता हूँ कि रिस्पना नदी भी है, बिंदाल नदी है, वो भी। ये आपने 5 साल में काम किया नहीं, या नहीं, पिछले 20 साल, अभी मैंने जो 20 किया, साल से करते हैं? अभी जो मैंने किया है, तो देखिए ये निरंतरता है। कुछ पहले किया, कुछ अभी किया, निरंतरता बनी हुई है। अब जैसे मैंने नदियों के किनारे जाल लगा दिए, तो एक साल तो पुराने से जो पुराने हमारी मेरी विधानसभा क्षेत्र थी, तो वहाँ भी देखेंगे जाल लगे हुए हैं। तो वो जहाँ कमी थी मैंने उसे पूरा किया, क्योंकि जो विधानसभा ये मेरी बनी थी पिछले परिसीमन के बाद, तो इसमें 51% ऐसा क्षेत्र था जो न्याय क्षेत्र था। पहले जो मसूरी विधानसभा क्षेत्र का एक अंग था 51%, 49% क्षेत्र वो तो जो पुराना हमारा रहा होगा। तो इसलिए वो निरंतरता है कि हमने नदियों के किनारे जाल लगाए जिससे कि लोग कूड़ा करकट उसमें ना फेंके, ये प्रयास किया गया। दूसरी ओर मैंने ये भी प्रयास किया कि सिर्फ सड़कें बनाना
या ये आम सुविधा उपलब्ध कराना ये पर्याप्त नहीं है। जनता को और भी कुछ चाहिए, तो मैंने 2 लाइब्रेरीज बनाई यहाँ पर। एक यहाँ पर हम मोहित नगर हरिकुंज में, और दूसरी हमने बनाई राजेंद्र नगर में। 2 लाइब्रेरीज बनाई। एक मैंने विधायक निधि से इंडोर स्टेडियम बनाया, जिसमें विधायक निधि से बनाया, और जिसमें लगभग 60-65 लाख रुपये खर्चा है मेरा। वो भी 3-4 साल, क्योंकि वो लिमिट है, हम ज़्यादा पैसा एक साल में दे नहीं सकते किसी प्रोजेक्ट को। तो उसमें बैडमिंटन और स्केटिंग और साथ में थोड़ा बहुत जूडो कराटे वगैरह का भी तो हो सकता है। मैंने प्रयास किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा, उसकी घोषणा में भी वो घोषणा हुई कि हम एक मिनी स्टेडियम के लिए भी हम बना रहे हैं। मैंने प्रत्येक वार्ड में एक कम्युनिटी सेंटर कहें, जैसे जगह जितनी मिली, सामुदायिक भवन कह दें या बरात घर कह दें या कम्युनिटी सेंटर कहें, मैंने ये प्रयास किया कि हर वार्ड में कोई न कोई ऐसा स्थल होना चाहिए जिसमें दुख सुख में स्थानीय लोग वहाँ पर अपना हिस्सा बांट सकें। मैंने ये प्रयास किया कि जितने हमारे पार्क है उनका सबका नवीनीकरण किया जाए, उनका जीर्णोद्धार कराया मैंने। तो इसलिए, और हर तरीके, चाहे वो कम्युनिटी को की आवश्यकता को देखते हुए कि उसे जो भी जिस क्षेत्र की जो आवश्यकता थी उसे पूरा करने का मैंने प्रयास किया है। गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ख़राब थी यहाँ पर हमारे कोलागढ़ में, तो उसकी हमने नई बिल्डिंग हमारी बनकर तैयार हो रही है बिल्कुल, जिसमें अगले 20 साल तक उसके विस्तार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने हमारे प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल जितने हैं, उनमें जो जो आवश्यकता थी, चाहे अगर उन्हें कक्षा की ज़रूरत थी वो मैंने दिया उन्हें शौचालय की ज़रूरत थी तो मैंने दिया उन्हें फर्नीचर की ज़रूरत थी फर्नीचर दिया मैंने उन्हें पेयजल की ज़रूरत थी पेयजल दिया मैंने। तो हर तरीके से सौंदर्यकरण की बात भी, सौंदर्यकरण भी मैंने कोशिश की कि उसमें जो जैसे छोटे यूरो की से जो वे स्कूल खुलते हैं तो उसमें पेंटिंग वेंटिंग हो, तो वो भी मैंने कई स्कूलों में कराया। तो इसलिए हर चीज़ का ध्यान रखने का प्रयास किया कि किसी तरह से हमारा जो गरीब बच्चा है उसे भी कम से कम हम वो वातावरण उपलब्ध करा सके जो दूसरे स्कूलों को मिलता है। तो वो मैंने किया। तो ये आप दावा कर रहे हैं कि भरपूर विकास हुआ है, कोशिश की है। अभी पिछले दिनों इसकी कोई सीमा नहीं है, विकास की कोई सीमा नहीं है। थोड़ा विरोध भी होता है। पिछले दिनों हमने देखा कि कुछ एक वार्ड में आपका विरोध हुआ, फिर एक उसको क्या राजनीति से प्रेरित मानते हैं? विरोध तो ये हुआ, मैं बताता हूँ आपको। क्या वो काम की वजह से हुआ था कि काम नहीं हो कोई पा काम नहीं है, काम तो जिसने जो रहा उसे हमने पूरा करके दिया। विरोध वो है जो बरसाती मेंढक आ जाते हैं, 5 साल तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देते वो, परंतु जब कोई समस्या आती है तो आकर उसे एक्सप्लोर करने का प्रयास करते हैं, परंतु बरसात जाने के बाद वो फिर गायब हो जाते हैं। अब पिछले साल की बात है, टीचर कॉलोनी में पानी आ गया, स्वाभाविक है। जब नदी का नाला बन जाएगा, मैंने तो बनाया नहीं, नदी का नाला बन जाएगा तो कभी कभी समस्या आ भी जाएगी। तो जो समस्या सामने आए तो उसे मैंने 5 साल में पूरा किया। उसे जो पिछले साल समस्या है तो इस साल मैंने पूरा किया। हिलवी कॉलोनी में समस्या है तो उसे मैंने उस समस्या का समाधान किया। तो ये नेचर, जो नेचुरल कोई अगर आपदा आ जाती है तो वो तो सुबह कहीं भी आ सकती है। कहीं बादल फटेगा तो मेरे हाथ में तो है नहीं बादल क्यों फटा भाई, बादल फटेगा तबाही भी आएगी, परेशानी भी खड़ी होगी। अब मैं कोई ये कह के ये देखो बादल फटा और ये पानी आ गया और लोगों के घर में पानी तो आपका मानना है कि वो बरसाती मेंढक, आप बकौल आपके तो कि वो जो राजनीतिक दल है वो बरसाती मेंढक नहीं, राजनीतिक दल नहीं है। कुछ लोग मैंने कहा, ये नहीं कर सबको मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं करूँ। फिर राजनीतिक दल अच्छी बात है, भाई उनके द्वारा जो समस्याएं उठाई जाती हैं, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिस्टम। अगर विपक्ष न हो तो पक्ष काम भी नहीं कर सकता। अब जो उनके सुझाव होते हैं तो हम तो उन्हें आमंत्रित करते हैं, उसे अच्छा मानते हैं। अच्छा कपूर साहब, अब क्योंकि 2022 करीब है और आप बड़े कद्दावर नेता हैं भाजपा के, बड़ा नाम है आपका, 8 बार विधायक भी रहे, ये जो 2022 है ये कैसा जाने वाला है? क्योंकि कुछ लोग सोच रहे हैं कि कपूर साहब इलेक्शन इस बार नहीं लड़ेंगे, या आप अपने बेटे को लड़ाएंगे? देखिए ऐसा ना, अब जहाँ तक बेटे की बात है, मैं जब शुरू में चुनाव लड़ा या 40 साल हो गए मेरे बेटे को,
मुझे चुनाव लड़े हुए। तो बेटा 5 साल का था, उससे 40 साल उसने भुगता जो कुछ मैंने समाज को दिया या समाज को देने का प्रयास किया। तो मैं वो तो अलग बात है, परंतु बेटे जब उस सिस्टम से जुड़ गया, और वो कभी कभी कहानी सुनाते हैं कि हम 7 साल के थे, हम स्कूल से हमारी छुट्टी हो गई और आपको हमें लेने आना था, और हमें छुट्टी 1:30 बजे हो गई और हम गेट पे इंतज़ार करते रहे कि पापा कब आएंगे स्कूटर लेकर हमें लेने के लिए। और वो कभी 4 भी बज जाते, कभी 4:30 भी बज जाते थे। ऐसी नौबत भी आती थी कि चौकीदार उन्हें गेट के बाहर खड़े कर देता था कि अब तुम गेट बंद करो, आप वहाँ बाहर बैठ जाओ मुंडेर पर। जब वो सिस्टम से जुड़े हुए हैं और निरंतर काम कर रहे हैं तो उनमें किसी को रोक नहीं सकता। लेकिन आपसे ज़्यादा लगाव है जनता का। जनता ये मानती है कि कपूर साहब को तो हम वोट दे देंगे, पर अगर कोई और आता है तो शायद कोई बात नहीं। परिवार से। मुझे मालूम नहीं। इसमें क्या आपकी राय है? मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। अब ये तो पार्टी का निर्णय है। अब मेरी मिसेज है, जब महिला मोर्चे की प्रथम संयोजिका थी वो, और जैसे जैसे हम आगे बढ़े, राजनीति में बढ़े, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। एक समय आज होता है कि चलो हम राजनीति में हमने बहुत काम कर लिया, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, संस्कार भारती में भारत सरकार परिषद में काम कर रही हैं, दीनदयाल उपाध्याय सेवा संस्थान में काम कर रही हैं, तो वो भी काम कर रही हैं, समाज के लिए काम कर रही है, काम करती हैं। 2 सवाल चलते चलते, एक तो ये कि अभी अधूरे क्या काम है, क्योंकि समय तो बहुत कम है। देखिए आपने कहा कि बरसात भी चल रही थी, अगर 5 साल में बरसात के 4-4 महीने निकाल दे तो 20 महीने ऐसे ही गायब हो जाते हैं। उसके बाद 1 साल तक कुछ समझ ही नहीं आता कि करना क्या है, बहुत कम समय बचता है। लेकिन अब बहुत कम समय है, समय के हिसाब से क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ कोई ये निरंतर प्रक्रिया है। हम तो 365 दिन काम करने वाले हैं, 365 दिन में 24 घंटे काम करने वाले हैं। तो मैं ये कहूँगी ये पूरा या अधूरा, ये कोई पूरा अधूरा कुछ नहीं, ये निरंतर प्रक्रिया है। जो जो कमी सामने आती रहेगी उसे पूरा करते रहेंगे। नहीं, एक टाइम पीरियड तो होता है ना सर, ऐसा तो नहीं कि आज बनाई और 2 साल बाद हाँ, टूट नहीं, जाए। हाँ, तो आप ठीक। ऐसी क्वालिटी तो मेंटेन करके रखना है, सकते हैं ना, बिल्कुल कि है। 10 साल 15 साल बिल्कुल है, 20 साल। बिल्कुल है, जितना होने जितना है बिल्कुल। क्वालिटी पे हमारी प्रथम वरीयता है कि जो काम में क्वालिटी से हो, पर क्वालिटी होते हुए भी कभी अगर जलस्थान ने तोड़ दी, या सीवर लाइन ने तोड़ दी, या इंटरनेट ने तोड़ दी, या कोई और ऐसा काम में जब गैस की लाइन है उसने तोड़ दी, तो क्वालिटी तो वही धरी रहेगी ना फिर। अच्छा, एक सवाल और है कपूर साहब, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं। देखिए 3-3 मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं, क्या आने वाले वक्त में थोड़ा प्रभाव पड़ेगा? 2022 के अगर चुनाव की बात करते हैं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, जो जिम्मेवारी मुझे मिली है, जो जनता ने जिम्मेवारी मुझे दी है, या जो पार्टी ने मेरे प्रति विश्वास पकड़ करके मुझे टिकट किया और खड़ा किया है, तो मेरी पहली प्रतिबद्धता तो उस पर है। तो इसलिए अब बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, हम हार्डली कर सकते। आप नहीं, थोड़ा राजनीतिक जवाब दे रहे हैं, मैं तो सीधा सा पूछ रहा हूँ कि बात है, सीधी सी बात है। तो जब मैं विधानसभा अध्यक्ष था तो मैंने अपनी सीमा में रहकर मैंने कभी पार्टी की मीटिंग में नहीं गया, मैं किसी पार्टी के कार्यक्रम में नहीं गया, किसी पार्टी के कार्यक्रम, किसी भी पार्टी अगर कोई बैठक भी होती उसमें भी नहीं गया, क्योंकि मुझे काम दिया गया था आपने निष्पक्ष होकर और आपने विधानसभा काम करना है, तो उसी सीमा में मैं बंधा रहा। जब मैं मंत्री था तो मंत्री की सीमा में बंध रहा, मैं बाहर नहीं झांक के देखा मैंने। अब ये विधायक हो तो विधायक के रूप में मुझे जो ड्यूटी दी गई है उसको पूरा कर रहा हूँ। भाई जनता ने वोट दिया है, मेरा फ़र्ज़ है कि जनता ने मेरे प्रति जो विश्वास व्यक्त किया उस विश्वास पे मैं खरा उतरूँ, और पार्टी ने जिस विश्वास से मुझे टिकट दिया है तो मेरा पहला प्रयास है कि मेरे कारण पार्टी पर आँच ना आए। ये मेरे चलते चलते एक मैसेज आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता को, अपनी विधानसभा की जनता को क्या देना चाहेंगे? बस जनता ने बहुत भरपूर दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया, बहुत सहयोग दिया है, और मैंने भी उसे पूरा करने का प्रयास किया है। और मैं तो ये कहूँगा कि यदि कहीं भी मेरी आवश्यकता हो मैं हाजिर हूँ। मेरा मोबाइल हमेशा 24 घंटे खुला रहता है, नंबर सबको बार बार मैं देता रहता हूँ कि ये मेरा नंबर है, कभी कोई समस्या हो, कभी कोई मेरी आवश्यकता पड़े तो आप
तो जो विश्वास व्यक्त किया है वो मैं जनता का ऋणी हूँ जी और कोशिश करूँगा। ऐसे तो मैं समझता हूँ कि 8 बार विधायक बनना आसान है या नहीं आसान, पर इतना ज़रूर है कि जितना ऋण जनता का मेरे ऊपर है मैं उसे उतार नहीं सकता। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे खास कार्यक्रम नेताजी हिसाब 2 में हमारे साथ मौजूद रहे, तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए हरबंश कपूर साहब ने। जैसा मैंने बताया कि बहुत खास ये सीट है क्योंकि हरबंश कपूर साहब वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के और 8 बार विधानसभा में पहुंचे हैं, लेकिन दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इस कार्यकाल के दौरान भरपूर काम किए हैं। अब कितने काम किए ये फैसला जनता को करना है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।